हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आरटी की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कर रहे थे, और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि कैसे इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, सो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, और इसमें एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, जब x जो है 0 के इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाती है, और जब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका 1 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको इसको 0 पे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। आप जानते हैं एट x इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं इस तरह से आपको समझा देती हूँ, x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। और आप जानते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, देखिए फंक्शन लिख लीजिए पहले यहाँ पर। तो एफ एक्स बराबर आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 कब हो जाएगा, जब इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, 1 है। तो जैसे कि हम एक छोटे से ग्राफ पर इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की क्या क्या डेफिनेशन है और कहाँ पर फंक्शन क्या है ये हम लिख लेते हैं, जिससे आपको लिमिट अप्लाई करते टाइम ये डिफिकल्टी ना आए कि कहाँ आपको कौन सा फंक्शन लेना है। तो जैसे यहाँ पर x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है आपका, 1 है। ठीक है। अब इसके जो है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 पर एक्स क्यूब प्लस 3 है, जब x 0 नहीं है तो वो क्या होगा, 0 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड में फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। ऐसे ही ग्रेटर देन पर भी एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3। अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपके फंक्शन की लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, 0 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर आप पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, डायरेक्ट आपको दे दिया है 1। ठीक है। अब देखिए आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3। तो x को लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ पर देखनी है। तो 0 के राइट हैंड में फंक्शन क्या है आपका, तो अब आप यहाँ पर x टेंस टू 0, अब क्योंकि राइट हैंड में आप फंक्शन का मान लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 3। यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 मीन्स 3। अब मुझे यहाँ पर देखिए क्या क्या हमको चेक करना है। जब भी आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो बराबर आनी चाहिए किसकी, राइट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑफ एफ एक्स, और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान। तो ये तीनों ही इक्वल आए तो हम कहें कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, लेकिन फंक्शन का मान 0 पर 1 वो आपको गिवन था। ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया है, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर यही आपको प्रूव करना था, इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, हेंस द फंक्शन इज not continuous at x is equal to 0। तो x is equal to 0 पर ये जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये इसको आप कॉपी कर लेंगे जल्दी से। के बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये आपका कुछ और क्वेश्चन आ गया है, पहले एग्जांपल से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं शुरू में ही आपको लिख करके बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मैम ने कहा था बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख के दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, एफ एक्स जो आपको दिया है, एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दे रखी है कि जब x आपका लेस देन 1 होता है तो फंक्शन आपका x+2 हो जाता है, ठीक है। जब x आपका 1 के बराबर होता है तो फंक्शन आपका 0 हो जाता है, और जब आपका x जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो x-2 आपका फंक्शन हो जाता है यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लेंगे पहले, ठीक है। अब मैं छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ बना के रखिए, आपको दिखा दूं इस तरह से। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है, जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, उसमें हमने या तो 0 पे चेक किया, या किसी 1 पे चेक किया, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है कि जब x जो है 1 से क्या है, छोटा है, तो x+2 आपकी फंक्शन हो जाता है। x 1 के बराबर है तो 0 आपको मिलता है, और x जो है 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन आपका x-2 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको किसी एक पॉइंट पर चेक नहीं करना है, इसकी डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है उन सारे पॉइंट्स पर, ठीक है ना। और बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 पर चेक कर लेते हैं कि 1 पर इसकी कंटिन्यूटी है या नहीं है, और इसी में आपको क्वेश्चन जो है स्किप कर जाता है। तो यहाँ पर हमें सारे पॉइंट निकालने हैं, 1 से बड़े पर भी, 1 से छोटे पर भी, और 1 से 1 के बराबर पर भी। तो पहले हम यहाँ पर देखिए कंडीशन, देखिए मैंने क्या कहा है, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 1 पर आप चेक कर रहे हैं। जब x जो है 1 है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब x आपका लेस देन 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या है, x+2, x+2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x-2 फंक्शन का मान f(x) बराबर, क्योंकि कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस आपको यहीं से चेक करना है, लेकिन आपको यहाँ पर वो सारे पॉइंट चेक करने हैं जो इसकी कंटिन्यूटी को वो दर्शाता है। तो इसको इतना आप कॉपी कर लेंगे पहले, तो यहाँ से आप पहले लिखेंगे एट x इज लेस देन 1, या फॉर x इज लेस देन 1। जब x आपका लेस देन 1 होता है तो फंक्शन क्या है, f(x) बराबर आपके पास क्या आ जाता है, f(x) बराबर x+2, ठीक है। और जब आपने इंट्रोडक्शन किया था वहां पर हमने क्या कहा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखिए x+2 आप क्या है, एक लीनियर फंक्शन है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का आपने ग्राफ देखा है, हर पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous for all x belongs to R। हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कहाँ पर, देखिए हम किसके लिए कर रहे हैं, x इज एवरीवेयर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका x इज लेस देन 1 के लिए आपका ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एट
x इज लेस देन 1 पर, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं x इज लेस देन 1 पर। अब देखिए सेकंड में फॉर x इज ग्रेटर देन 1, जब x आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, fx बराबर x माइनस 2, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एट x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमें यहाँ पर हर पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने यहाँ से देखिए, आप जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो प्रत्येक पॉइंट पर हर जगह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। हमने ग्राफ से आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो 2 पॉइंट के लिए देखिए 1 से लेस देन पर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और 1 से बड़े पर भी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो हमने सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं। अब आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन इस तरह से है आपका। तो यहाँ पर आप लिमिट चेक करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है। x इज इक्वल टू 1 पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप। पहले तो आप f ऑफ 1 देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 बराबर आपका 0 हो गया। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 1 की बात कर रहे हैं, 1 माइनस ऑफ fx। और यहाँ पर देखिए जब 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 पर 3। ऐसे ही यहाँ पर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 1 प्लस fx, और प्लस में आपका फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, fx कितना है, x माइनस 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फंक्शन का मान 1 पर 0 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो आपकी 3 आ गई। इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, वो माइनस का 1 आ गया। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। ये तीनों ही इक्वल नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है ना। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख लेंगे आप, एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। यही हमें निकालना था कि फाइंड ऑल द पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पर इसकी डिसकंटिन्यूअस जो है, इसलिए फंक्शन आपका निकला है। बाकी सारे पॉइंट पर ये x 1 से छोटे के लिए सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस था, 1 से बड़े के लिए सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस था। तो यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। कंफ्यूज यहाँ पर ये होता है क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी की, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। x इज इक्वल टू -1 पर, x इज लेस देन 1 पर, यानी कि 1 से जितने भी छोटे मान हैं उन सब के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, कंटिन्यूअस है। x इज ग्रेटर देन 1 पर भी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये ग्रेटर देन पर भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी लिमिट चेक करी तो लिमिट में इसके जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन का उस पर्टिकुलर 1 पर जो है मान वो सेम नहीं आया है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 10 है ये भी इसी प्रकार का है, लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर x बराबर 1 पर आपको फंक्शन 0 दिया था, यहाँ पर x बराबर 1 पर भी x प्लस 2 है।
इस पर भी आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, तो आपने इन सारे पॉइंट पर की कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक नहीं करना है, इन सारे पॉइंट पर करना है। एक्स इज लेस देन 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर और इक्वल टू 1 पर आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर, चलिए एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस 2 है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 है, इसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको इक्वल टू और लेस देन पर दोनों पर फंक्शन का मान सेम दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इसको लिख लेंगे। तो देखिए फॉर x इज ग्रेटर देन या लेस देन पे देखिए पहले, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 पर आपका जो fx है वो क्या है, x प्लस 2, और आप जानते हैं ये कैसा फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। और आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर, तो इसको आप आगे लिख लेंगे, ये आपका कंटीन्यूअस होगा क्या, एट एवरीवेयर फॉर, किसके लिए, x इज लेस देन 1 पर, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है फॉर x इज इक्वल टू, पहले आप ग्रेटर देन 1 पर देख लेंगे, तो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का मान क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है आपके पास, x माइनस 2 है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी, ठीक है। अब कहाँ पर आपको चेक करना है, फॉर x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक लाइन बना करके दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू, इन दोनों के लिए फंक्शन का मान सेम है, क्या है, x प्लस 2 है, और ग्रेटर देन के लिए x माइनस 2 है एफ एक्स का मान। तो इतना सा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पर हम कर रहे हैं और क्यों। यहाँ से आपको इजी हो जाता है कि आपको लेफ्ट हैंड में क्या फंक्शन लेना है और राइट हैंड में क्या फंक्शन लेना है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 पर इसकी आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, और नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 यहाँ पर आपका मान आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स, और प्लस के लिए वैल्यू क्या है, प्लस के लिए आपकी वैल्यू है x, लिमिट x टेंड्स टू 1 और प्लस के लिए है x माइनस 2, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पर आप यदि आप फंक्शन की बात करें तो x इज इक्वल टू 1 पर, f ऑफ 1 पर क्या आ जाएगा मान, x प्लस 1 दैट मीन्स 3, यहाँ पर भी आपका आ जाता है। तो अब आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ये कितना आया आपके पास 3। इसके बाद डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये आपका क्या आ गया है माइनस का 1, तो ये इसके इक्वल नहीं है ऑफ एफ एक्स, और ये भी इसके इक्वल नहीं है फिर, क्योंकि तीनों को बराबर होना है ना, तो f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी या नॉट कंटिन्यूअस आप लिख सकते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपका क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दूं, इसी का एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 12। यहाँ पर एफ एक्स दिया है, आपको क्वांटिटी चेक करनी है। एफ एक्स आपको गिवन है एक्स प्लस टू, इफ आपके पास यहाँ पर x is less than 0, x is less than 0 and x minus x plus 2 if x is greater than 0, if x is greater than 0, बस इन दोनों पर ही फंक्शन आपका डिफाइंड है। अब आप जानिए इस क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हमने एक चीज तो हमने यहाँ पर ये देखी थी कि हमने x कि जिस भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे की, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड दे रखा है। x इज लेस देन 0 पर डिफाइंड है, x इज ग्रेटर देन पर डिफाइंड है, लेकिन x बराबर 0 पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इस पर आपने क्या करना है, डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए देखिए आप यहाँ पर वही काम लिखेंगे जो हमने अभी तक लिखा कि फॉर x इज लेस देन 0 पर, और x इज लेस देन 0 पर आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो एफ एक्स है आपका फंक्शन है वो x प्लस 2 है, और आप जानते हैं ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आप जानते हैं इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये आप जानते हैं एवरीवेयर कहाँ पर हो जाएगा, x इज लेस देन 0 पर, वही चीजें आपने लिखनी है। और फॉर x इज ग्रेटर देन 0 पर भी, x इज ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 2, और ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एट एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए x इज इक्वल टू 1 पर, अब देखिए आपको कहाँ 0 पर चेक करेंगे, तो आप 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। आपको पता है 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइंड है, सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, इसके लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइंड है, लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है, राइट में भी फंक्शन डिफाइंड है, x माइनस एक्स प्लस 2 है, ठीक है। लेकिन 0 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं, तो यहाँ से आप एक काम तो कर सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, 1 पे नहीं 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आप चेक करेंगे, तो आप सीधे सीधे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और आप जानते हैं इसी पर आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x टेंस टू 0 और लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है, और 0 अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2, दैट मीन्स 2 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और x माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया है, 0 प्लस में 2, दैट मीन्स 2। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गई है, लेकिन फंक्शन का मान भी यहाँ पर होना चाहिए, दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू, यानी कि आपको क्या आना चाहिए, लेकिन हमें क्या देखना है, एफ ऑफ 0 भी देखना है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है 0 पर। तो ऐसे केस में देखिए क्वेश्चन तो उसी तरह का था, ये वहां पर तो हमने लेस देन 0 पर, ग्रेटर देन 0 पर ये लिखा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन यदि 0 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ भी जाए तो यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 function is not defined, function is not defined, और जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आप f ऑफ 0 कहाँ से चेक करेंगे, क्या रखेंगे फंक्शन, हमें पता ही नहीं है कि f ऑफ 0 पर फंक्शन क्या है,
लेफ्ट में पता है, राइट में पता है, एफ ऑफ 0 पर हमें फंक्शन का मान ही नहीं पता, तो हम 0 कहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो कभी ऐसा केस आ जाता है कि फंक्शन आपको डिफाइंड नहीं दे रखा है, तो आप अगर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 और जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वहां पर आपको जरूरत भी नहीं है, देखिए डिस्क्रिप्शन में तो आपको करना ही है ये सब, लेकिन जब आपको मल्टीपल में आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स वहां पर आप उसकी कंटिन्यूटी भी चेक नहीं करेंगे, वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है, सो therefore the function is discontinuous। क्यों डिसकंटिन्यूअस, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ऑफ f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट, एंड x और f ऑफ 0 भी सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप f ऑफ 0 निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर फंक्शन आपका। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं जहां पर आपको फंक्शन, और एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी आपको ऑल पॉइंट पर डिस्कस क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इसका डिस्कस करना है, तो आप सारे पॉइंट पर निकालेंगे जहां जहां आपको गिवन है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो तब आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन को उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ x का 0 रखा है, x बराबर 0 रखा है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन पर आप 0 रख करके फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 निकाल लेंगे। तो यदि वो इक्वल आते हैं तभी वो कंटिन्यूअस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।